आज यूपी की राजधानी लखनऊ में सचिव विकास मंच से सीएम योगी ने प्रदेश के कोटेदारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। यही नहीं, सीएम योगी ने सरकारी राशन वितरण को लेकर पिछली सरकारों पर सवाल भी उठाए। आपको सीएम योगी के ऐलान और साल 2017 से पहले राशन वितरण के हालातों को लेकर दिए बयान दोनों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दिए बयान ने एक बार फिर यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। क्या है उनका बयान और क्यों उस बयान से यूपी में सियासी घमासान छिड़ गया है, आपको ये भी बताएंगे। खबर एक नए टर्म पर उठे सियासी तूफान की भी है। आपको सरोगेट विज्ञापन से लेकर 15 अगस्त के अवसर पर दिए छात्र का वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, ये भी बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोटेदारों को लेकर सीएम योगी के ऐलान से। पहले सरकार ही लूट मचाती थी, तो कहां से परिवर्तन हो जाता? भूख से मौत होती थी, गरीब का राशन कार्ड कोई ना कोई सपाई अपने घर में रख लेता था। तो हमारा मुनाफा विदेशों में जाता है, याद रखना उसका एक हिस्सा फिर हमारे खिलाफ ही आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़काने में भी खर्च होता है। कोटेदारों के हित में बड़ा ऐलान करने से लेकर गरीब के राशन पर पिछली सपा सरकार को घेरने तक सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ के इस मंच से एक साथ कई सियासी और जनहित के मुद्दों को छुआ। कोटेदारों के कमीशन में 35 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला सुनाते हुए उन्होंने जहां कोटेदारों को राहत दी, वहीं सपा सरकार के दौर की राशन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। पहले सरकार ही लूट मचाती थी, तो कहां से परिवर्तन हो जाता? कहां से परिवर्तन हो जाता? फेयर प्राइस शॉप संचालकों को केवल कोसने भर से परिवर्तन नहीं होने वाला है। मेरा मानना है प्रदेश में जिन क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म हुए हैं उसमें से खाद्य रसद विभाग है, जिसमें 17 के पहले अगर मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में मेरे पास 1000 एप्लीकेशन आती थी, तो उनमें से मैं देखता था कि लगभग 300 केवल राशन से संबंधित विसंगतियों की ओर लोग शिकायत करते थे। और आज जैसे कि विभागीय मंत्री श्री मनोज पांडे जी कह रहे थे, आज पब्लिक आती है, अन्य मुद्दों पे चर्चा करती है, एक भी शिकायत राशन वितरण की नहीं होती है। नई ई-पीओएस आधारित कमीशन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश के 78,000 से ज्यादा कोटेदारों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान तो कर दिया है। साथ साथ पारदर्शिता और शुचिता का भी विशेष ख्याल रखा गया है। कोटेदारों का कमीशन 90 से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल, कमीशन में 35 रुपए प्रति क्विंटल की सीधी बढ़ोतरी, प्रदेश के 78,000 से ज्यादा उचित दर विक्रेताओं को लाभ। सरकार ने वार्षिक लाभांश बजट में भी आवश्यक बढ़ोतरी की। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ, गोदामों से सीधे कोटेदारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था, ई-पॉस मशीनों के जरिए कोटेदार डिजिटल फीडबैक दर्ज कर सकेंगे। नई व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर, घटतौली और कालाबाजारी की शिकायतों पर लगाम लगाने की कवायद, पात्र लाभार्थियों तक पूरा राशन समय पर पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी। राशन वितरण में किस कदर धांधली होती थी, उसका फलसफा तो सीएम योगी ने बयां किया ही। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गरीबों का हक मारने वाली पार्टी करार देते हुए जमकर निशाना साधा है। समाज और देश के प्रतिकूल कोई ऐसा आचरण न हो तो फिर कोई समस्या नहीं। आप अपनी दुकान से वे सारे सामान बेचिए, कपड़े बेचिए, अन्य सामान, साबुन बेचिए, टूथपेस्ट बेचिए, तेल बेचिए, कोई समस्या नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। अब पहले ये नहीं होने दिया जाता था, अब ये छूट आपको उपलब्ध हुई है।
और 70 पैसे से पहले 90 पैसा, 90 पैसे से बढ़कर के अब आज आपके मानदेय को, जो आपकी मार्जिन मनी है, उस मार्जिन मनी को 90 पैसे से बढ़ा करके 10 रुपया भारत सरकार ने बढ़ाया और 25 रुपए यहां से, यानी सीधे 35 रुपए एक साथ वृद्धि हो रही है। एक व्यवस्था वहां पर लागू करने का कार्य, और सबसे बड़ी बात यह है बहनों और भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है, कार्य वो होना चाहिए जिसमें सम्मान हो। जिसमें सम्मान न हो वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। पीढ़ियां खराब होती हैं, पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ता है। और अगर इस कार्य से अब आपको सम्मान मिलेगा, कोई आज के दिन पे आप पे उंगली नहीं उठा सकता। मुझे याद है 2017 के पहले 2017 के पहले क्या स्थितियां थी। भूख से मौत होती थी, गरीब का राशन कार्ड कोई ना कोई सपाई अपने घर में रख लेता था। हमारा कार्य, अगर हमें सम्मान न दिलाएं तो कम से कम उस कार्य के कारण हमें अपमान न महसूस हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2017 के पहले आप कार्य करते थे, लेकिन लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपका सम्मान नहीं होता था। जो बात यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे, कोटेदार शब्द से ही लोगों को एक चिड़सी होने लग गई थी। राशन वितरण में व्यापक सुधार, कोटेदारों के योगदानों का सम्मान और सपा शासन की खामियों की दास्तान बयान करने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर सपा सरकार और उसकी नीतियों को भी आड़े हाथ लिया। बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल की अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है। 17 के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे। अगर छात्र भी है, शिक्षक भी है, तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे। कोटेदारों के हित में कमीशन बढ़ाने के फैसले से लेकर गरीब के राशन पर पिछली सरकार को घेरने तक सीएम योगी ने साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता गरीब तक उसके हक का राशन पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने सपा सरकार के दौर की राशन व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए।